संस्कृति का स्वरूप, इसमें हमने पढ़ा था, आगे पढ़ेंगे। नए और पुराने के संबंध में इस प्रकार का सुलझा हुआ और साहसपूर्ण दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। इससे प्रगति का मार्ग खुला रहता है, अन्यथा भूतकाल कंठ में पड़े खटखटे की तरह बार बार टकराकर हमारी गाड़ियों को तोड़ता रहता है। भारतवर्ष जैसे देश के लिए यह और भी आवश्यक है कि हम भूतकाल की जड़ पूजा में कहीं फंसकर उसी को संस्कृति का अंग न मानने लगें। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि हमें देखना है कि नए और पुराने के संघर्ष में उसको हमें सुलझाना है और साहसपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक है। इसको सुलझाने के लिए हमें भूतकाल में नहीं पड़े रहना है, नहीं खटखटे की तरह हम पड़े पड़े वहीं टकरा कर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। भारतवर्ष जैसे देश के लिए तो यह आवश्यक ही है, ठीक है, कि हम भूतकाल की जड़ पूजा में कहीं फंसकर उसी को संस्कृति का अंग न माने। ठीक है, हम ये देखें कि हम भूतकाल के कार्यों को देखकर उसी को हम अपना अंग न मानने लगें। भूतकाल की रूढ़ियों से ऊपर उठकर उसके नित्य अर्थ को ग्रहण करना है। ठीक है, हमें भूतकाल के जो परंपराएं हैं, रूढ़ी हैं, उनको क्या करना है, उससे अर्थ ग्रहण करना है और आगे बढ़ना है। आत्मा के को प्रकाश से भर देने वाली उसकी स्फूर्ति और प्रेरणा स्वीकार करके आगे बढ़ना है। ठीक है, हमें उसके क्या करना है, स्फूर्ति और प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़ना है। जब कर्म की सिद्धि पर मनुष्य का ध्यान जाता है तब वह अनेक दोषों से बच जाता है। ठीक है, जब मनुष्य अपना कर्म करने लगता है, कर्म उसका सिद्ध होने लगता है, तो वो विभिन्न प्रकार के जो दोष हैं उससे बच जाएगा। जब कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचार की उलझन में फंस जाता है तब वह जीवन के किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। और जो व्यक्ति कर्म के आलसी हैं, कर्म नहीं कर सकते, ठीक है, कर्म से भयभीत रहते हैं, तो वो व्यक्ति नई संस्कृति या नई पद्धति को जन्म नहीं दे पाता। अंततः आवश्यक है कि पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं उन्हें लेकर हम कर्म में लगें और नई वस्तु का निर्माण करें। ठीक है, हमें क्या करना है, पूर्वकालीन संस्कृति से अच्छी चीज़ें ग्रहण करते हुए और हमें वर्तमान में रहकर वर्तमान की स्थिति के अनुसार नई वस्तु का निर्माण करना है। इस प्रकार भूतकाल खाद बनकर विशेष उपयोगी बनता है। ठीक है, अगर हम भूतकाल की जो संस्कृति है उसको लें तो हमारे वर्तमान में वो खाद का रूप बनेगा। भविष्य का विरोध करके पदे पदे उससे जूझने में और उसकी गति कुंठित करने में भूतकाल का उपयोग किया जाता है। तब नए और पुराने के बीच एक खाई बन जाती है। ठीक है, और समाज में दो प्रकार की विचारधाराएं फैलकर संघर्ष को जन्म देती है। हमें क्या करना है कि अगर हम नए पुराने इसको लेकर चलेंगे तो एक खाई बनेगा और समाज में दो प्रकार की विचारधारा जन्म लेगा और वह विचारधारा संघर्ष का रूप लेगा। हमें अपने भूतकालीन साहित्य से आत्म त्याग और मानव सेवा का आदर्श ग्रहण करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, आत्म त्याग और मानव सेवा ग्रहण करना है। अपनी कला में से अध्यात्म भावों की प्रतिष्ठा और सौंदर्य विधान के रूप अनेक रूप और अभिप्रायों को पुनः स्वीकार करना है। ठीक है, भूतकाल की स्थिति में हमें इन चीज़ों जो सम्मान है उससे ग्रहण करना है। अपने दार्शनिक विचारों में से उस दृष्टिकोण को अपनाना होगा जो समन्वय, संप्रीति, जीवन मंत्र की शिक्षा देता है। ठीक है, हमें क्या अपनाना है कि हमें दोनों से मिल करके अपने समन्वय, मेल जोल, जीवन प्रीति, जीवन मंत्र की शिक्षा हमें ग्रहण करना है।